हूँ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम विश्वविद्यालय आए थे। कल भी हमने मीरा गर्ल्स की प्रॉब्लम को दिखाया था। मीरा गर्ल्स में जिस तरह से एबीवीपी की लड़कियों ने प्रिंसिपल दीपक महेश्वरी के कमरे में बंद किया। और आज फिर एक और मसला भिंडर से आया है। राजकीय महाविद्यालय गजेंद्र सिंह जी के नाम पर जो है, उनके यहाँ से ये लड़कियाँ सब वहाँ से आई हैं। क्या इशू है वो हम जानते हैं। आपका नाम बेटे? मेरा नाम कृष्णा चौधरी है। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और उस विद्यालय में खाली हमारे बीए की पढ़ाई चल रही है, जिसमें भी लड़की बालकों से परीक्षा शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा है। हमारे रिजल्ट बिगाड़ रहे हैं और फिर हमसे बोल रहे हैं कि आप परीक्षा शुल्क ज़्यादा दो क्योंकि आपके रिजल्ट बिगड़े हैं। और हमारे कोटा रीचेकिंग कराने जाए तो वहाँ पर भी 650 रुपये का शुल्क हमसे लिया जाता है कॉपी रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग की ये फीस कॉलेज की है या फिर यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी की है? यूनिवर्सिटी में फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। जब हम कॉपी रीचेक करवाते हैं तो हमारे 20 से 25-30 नंबर तक हमारे बढ़ते हैं और उनका रीचेकिंग का मतलब फीस का है 600, 650, 700 तक लिए जाते हैं। इतने फीस हम ग्रामीण क्षेत्र से इतनी कहाँ से लाए? जी जी जी। जहाँ तो सरकार की तरफ आपको शिक्षा में मुफ्त वो एक तरह तो बोलती है लड़कियों को पढ़ने भेजो और गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाती है और फिर बोलती है कि नहीं पैसे इतने, तो इतनी लड़कियाँ कहाँ से लेके आए पैसे? जी। तो अभी आपके यहाँ से कितने बच्चों का रिजल्ट बिगड़ा बेटे? हमारे सबके बिगड़ है। 5th सेम की सारी लड़कियों के रिजल्ट बिगड़े। अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम है आपके? सेमेस्टर मतलब आपके पास दो बार फीस लग रही है अब तो? लग रही है ना, हमारे एक सेमेस्टर की 3500 रुपये फीस। पहले ये रिजल्ट बिगाड़ते फिर हमसे फीस लेते हैं। हम इतनी फीस कहाँ से लाए? हम शहरी क्षेत्र से थोड़ी है, हम ग्रामीण क्षेत्र से इतनी फीस लेते तो हम प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाते। जी जी। हमारे छात्रों की सुविधा भी नहीं मिल रही है, ना कोई स्कूटी वितरण है, ना कोई स्कॉलरशिप है, कुछ भी नहीं है। कुछ योजना ना स्कूटी है, ना कुछ भी नहीं है, ना स्कॉलरशिप मिल रही है। इधर आओ बेटे, इधर आओ। आप क्या योजना का लाभ मिलता है कॉलेज में और शुल्क भी ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा कॉलेज के भी, और रिजल्ट भी आ रहा है, बता रहे हैं। स्टाफ पूरा वहाँ पे पढ़ाने के लिए है स्टाफ? ना इनके रिजल्ट खुल रहे, बहुत सारी लड़कियों के रिजल्ट भी नहीं खुल रहे और बहुत सारी लड़कियों के नंबर 0 आ रहे हैं। हिंदी में 0 आ सकते हैं क्या? हिंदी में 0 नंबर दिए हैं। ये कहाँ चेक आप करवा अगर रहे हैं? 12th करके आए तो कुछ तो हिंदी जानते हैं। सामान्य हिंदी में 0 नंबर लड़कियों के बैग लगा दिए, फेल कर दिया। क्या कारण मानती हो? बाकी चलिए कॉपियाँ सही से चेक नहीं हो रही आपकी, तो इसके लिए आप किसको दोषी मान रहे हो? क्या आपके जो वहाँ के जो टीचर हैं? जी, टीचर हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें अच्छे से गाइड। कौन है हिंदी टीचर? कौन है वहाँ का? हमारे वहाँ की हिंदी टीचर है डॉक्टर उषम शर्मा, उषम वैष्णव। उषा वैष्णव। ये परमानेंट है या परमानेंट है? पूरा स्टाफ आपके जो भिंडर में सारा परमानेंट है? कितना स्टाफ परमानेंट है वहाँ पे? कोई नहीं, अली सर ही है, अली सर परमानेंट। तो अभी मैंने पूछा हिंदी की टीचर परमानेंट है? नहीं, हिंदी बाहर से भिंडर में रहते हो। परमानेंट नहीं है, कोई भी टीचर फैकल्टी कोई परमानेंट नहीं है। आपके यहाँ जितने भी टीचर्स लगे हुए हैं सब गेस्ट फैकल्टी वाले हैं? जी हाँ। ये सच है ना? खाली और एक प्रिंसिपल वहाँ का परमानेंट है जो कि यहाँ से गया होगा कोई ना कोई मेरा। सर हमारे RL क्यों आ रहा है? रिजल्ट भी नहीं खुल रही। फर्स्ट थर्ड डेट भी निकल गई। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन सिस्टम जो यूनिवर्सिटी ने चला रखा है वो फेलियर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ना तो आपके RL के खुल रहे हैं, ना आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हम भी डेट भी लास्ट डेट हमारी वो फीस है ना जो बढ़ती जा रही है। 5100 रुपए हमने भरे अभी। 5100? हमें विश्वास है उनमें भी बैग लगा दिए। जी हम बचपन से पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम फेल नहीं हो सकते जी। उन एक सब्जेक्ट में फेल। अच्छा, हिंदी में कितने जने फेल हुए आप में से? बहुत सारी लड़कियों। हिंदी में फेल? 0 नंबर। बड़ा आश्चर्य की बात है कि 0 नंबर की बात है, इसलिए हम यहाँ पे आए। जी। अभी तक किसी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तक तो कोई आपसे कोई बात नहीं? अच्छा, आपका प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं वहाँ के? वो इस विषय में क्या कर सकते हैं? नहीं, कोई बात की होगी, आपने उनको दिया होगा। क्योंकि अगर किसी कॉलेज में इस तरह की बात होती है
तो ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमने लेटर बात की थी, उन्होंने नहीं बोला था ना, तो उस कॉलेज में तो सिर्फ 300 लड़के हैं और हमारे पास तो 2000 लड़के हैं, हम किसका देंगे? किसके पास 2000 मीरा गर्ल्स मैं हमारे तो कॉलेज में हम उनके प्रिंसिपल अंडर से में उनकी आते हैं। खाली है, हमारे तो मीरा गर्ल्स के कॉलेज के अंडर में आ रहे हैं। अब मीरा गर्ल्स के अंडर प्रिंसिपल के अंडर में, हाँ, हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल भी नहीं है, उनकी सीट खाली पड़ी है अभी तक। तो इसका मतलब नेग्लिजेंस मीरा गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल की है। हाँ, इसका मतलब नेग्लिजेंस हमने उनसे बात की थी, कॉलेज के प्रिंसिपल अंडर से में भी। आते हैं, हमारा कॉलेज उस कॉलेज के अंडर में आता है। वो एक वो तो आ रहे हैं उसकी वजह से आ हाँ रहा सर, पर है, वही मगर हमारे वहाँ यहाँ से के कंट्रोलिंग प्रिंसिपल सही नहीं हो रहा मीरा गर्ल्स की तरफ नहीं से। है, कोई आ भी नहीं रहा वहाँ से। कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई नहीं आया है, हमें भी 3 साल पूरे होने आ जाएंगे, ना, पर कोई वो नहीं। जो दिक्कत सर यहाँ वर्तमान पे आए। प्रिंसिपल है आपका, उन्होंने कोई लेटर यूनिवर्सिटी को भेजा अभी तक के नहीं भेजा? बहुत सारे लेटर भेजे सर, बहुत सारे लेटर भेजने के बाद भी कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही है। और कितने सब्जेक्ट में फेल हुए? हिंदी तो खैर एक ही है। जब हम निम्न स्तर का पेपर बनने मतलब रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, निम्न स्तर के रिजल्ट आ रहे हैं। जी हम जहाँ स्कूल में हम 80 से 90 लाते थे, वहाँ पे हमारे 60 या 75 आ रहे हैं, यहाँ पे 60 ही आ रहे हैं। ओके, परसेंटेज 60 ही बनते हैं। और हमारे डोरवा देश में 20 से 30 नंबर के हम ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण इलाके से लड़कियां पढ़ाई छोड़ के चली गई कल 4000 3 लड़कियों ने हमारे कॉलेज की मना कर दिया, परिवार वालों ने उसको छोड़ के चली गई। यहाँ से निकल गई आप। हमारी कॉलेज में चल रही है, कॉलेज छोड़ दिया और 15 लड़कियों के फॉर्म बाकी है। अभी पापा ने बोला है इतने पैसे हमारे पास और अभी 50 ये बड़े शर्म की बात है जो ये भिंडर से लड़कियां इतनी सारी आई हैं। आज जहां एक राज्य सरकार चाहती है कि बालिका शिक्षा बढ़ाया जाए, वही दूसरी ओर जिस तरह की वेदना, जिस तरह के हालात हम देखने को मिल रहे हैं, तो हायर लेवल की इंक्वायरी की जरूरत है। छोटी इंक्वायरी नहीं, हायर लेवल की इंक्वायरी की जरूरत है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में लड़कियां फेल हो रही हैं, इंग्लिश में फेल हो रही हैं, हायर फीस लग रही है, और नोडल कॉलेज यहाँ का मीरा गर्ल्स है और उसका प्रिंसिपल बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। तो ये सबसे शर्म की बात है। जो यहाँ पे जो रीजनल डायरेक्टर बैठे हुए हैं उनके लिए शर्म की बात है। मैं चाहूँगा कि आप सब जहाँ आए हैं तो वाइस चांसलर साहब सारस्वत साहब बहुत सेंसिटिव आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, और अभी हमें भी उनका इंटरव्यू करना है। तो सबसे पहले आप उनसे मिलें, उनसे अपनी बात रखें, फिर हम आपसे मिलेंगे। आप अपना नंबर हमें दीजिएगा, हम जो भी हो सकता हो आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।